Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine. So today we are continuing with the second phase of cellular respiration, and that is what Krebs cycle. इस साइकिल को हम क्रैब साइकिल भी कहते हैं इसलिए क्योंकि आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट सर हैंस क्रैब जिन्होंने साइकिल पर काम किया था। इसके अलावा इस साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए कहते हैं बिकॉज इस साइकिल में बनने वाला जो पहला प्रोडक्ट है उस पहले प्रोडक्ट का नाम क्या है? सिट्रेट यानी सिट्रिक एसिड। सो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिट्रिक एसिड साइकिल। इसके अलावा इसी साइकिल को हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं बिकॉज इफ यू वुड सी, जैसे अभी हमने देखा ना कि इसका जो पहला प्रोडक्ट है सिट्रिक एसिड या सिट्रेट। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो, लाइक दिस इज अ सिट्रेट, और अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर चेक करो तो इफ़ यू वुड सी इसके स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहा है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसके अंदर कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं? लाइक वी हैव दिस वन, second, and this one is third. So there are three carboxylic group in this molecule of citrate. So that is why this cycle is also called as tricarboxylic acid cycle. ठीक है। सो ये थ्री नेम्स आपकी बुक में मैंशनड हैं, जस्ट कीप रिमेंबर दैम। किसी भी नेम से आपसे ये साइकिल पूछी जा सकती है और इसके स्टेप्स आपसे पूछे जा सकते हैं इन द एग्जाम्स। सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द साइकिल नाउ। अच्छा, अब सबसे पहले साइकिल में क्या होता है कि ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ये रिएक्ट करता है इस सब्सटेंस के साथ विच इज़ कॉल्ड एज एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब आपको याद हो, इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये देखा था कि पायरुविक एसिड इन द केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, पायरुविक एसिड बिफोर एंटरिंग इनटू क्रैब साइकिल वो कन्वर्ट होता है इस एक अदर सब्सटेंस में जिसे हम कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। बिकॉज पायरुविक एसिड डायरेक्टली इस साइकिल में खुद एंटर नहीं हो सकता है, उसके लिए इसका इस फॉर्म में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्जन होती है जिसके दो मेन स्टेप्स होते हैं, यानी पायरुविक एसिड की पहले कार्बो ऑक्सीडेशन होती है, उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन होती है, और उसके बाद जो है उसमें ये एक अदद कोएंजाइम ऐड कर दिया जाता है, जिसके बाद ये एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन में क्या होता है, ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कंबाइन करता है इस एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ये 4 कार्बन स्ट्रक्चर है, और जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये है 2 कार्बन स्ट्रक्चर। इन दोनों के कंबाइन होने से जो सब्सटेंस फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज सिट्रेट या सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड साइकिल इज 6 कार्बन स्ट्रक्चर। अच्छा, अब इस दौरान क्या होता है, जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर एक अदद वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होता है, राइट। जब वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होता है तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ कोएंजाइम ए है ये रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये रिमूव होके साइकिल से निकल जाता है और एसिटाइल ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ मिलकर क्या बना लेता है? सिट्रिक एसिड बना लेता है विद द एडिशन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये कोएंजाइम ए जो यहाँ से रिमूव हुआ है ये कहाँ जाएगा? ये वापस जाएगा पीछे पायरुविक एसिड के साथ रिएक्ट करने के लिए, और फिर से पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर देगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ठीक है, और फिर वापस से आके इसी तरह से एक सेकंड फेज ऑफ क्रैब साइकिल में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो कोएंजाइम ए का काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो एसिटाइल कोएंजाइम ए को ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ कंबाइन करने में हेल्प करता है। अच्छा, जब ये सिट्रिक एसिड फॉर्म हो जाएगा तो उसके बाद जो सेकंड प्रोडक्ट बनेगा इसके बाद वो बनेगा आइसोसिट्रिक एसिड या आइसोसिट्रेट। अच्छा, सिट्रिक एसिड और आइसोसिट्रिक एसिड ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? आइसोमर्स होते हैं। और आइसोमर्स आपको पता है क्या होते हैं? जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, डिफरेंस उनके सिर्फ स्ट्रक्चरल फार्मूला में होता है। ठीक है। अच्छा, सिट्रिक एसिड बिफोर कन्वर्टिंग इनटू आइसोसिट्रिक एसिड पहले वो कन्वर्ट होता है एक इंटरमीडिएट सब्सटेंस में जिसका नाम है सिस एकोनेटिक एसिड। ठीक है, सिट्रिक एसिड इससे पहले कि वो आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो पहले वो कन्वर्ट होता है सिस एकोनेटिक एसिड में बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इस स्टेज पर वाटर क्या होता है? रिमूव होता है। जब वाटर रिमूव हो जाता है तो सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सिस एकोनेटिक एसिड में, और फिर वापस से सिस एकोनेटिक एसिड में वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होता है और ये बन जाता है आपके पास क्या? आइसोसिट्रिक एसिड। ठीक है, सी सबसे पहले इधर क्या हुआ था? एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो कन्वर्ट हुआ था सिट्रिक एसिड में बाय रिएक्टिंग विद एक्सैलो एसिटिक एसिड, और इस स्टेज पे पानी ऐड हुआ था। अब जब सिट्रिक एसिड जो है वो सिस एकोनेटिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो इसमें से वो वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। फिर जब सिस एकोनेटिक एसिड वापस से कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रिक एसिड में तो फिर वापस से एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है? आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है नेक्स्ट स्टेप में इनटू दिस केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज कॉल्ड एज अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड या कीटो ग्लूटरेट। अच्छा, ये ATE
लिखें आप, या ग्लूटरेट पढ़ें या इसको ग्लूटरिक एसिड पढ़ें, बात एक ही है, ठीक है। मतलब इन सब का मतलब यही है कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन सब के साथ ऐड है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो गया है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में, लेकिन यहाँ पर दो मेन काम हुए हैं। पहला काम तो ये हुआ है कि यहाँ पर हुई है ऑक्सीडेशन, और उसके बाद हुई है डी कार्बोक्सिलेशन। अब ऑक्सीडेशन आपको पता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो आइसोसिट्रिक एसिड से इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन लूज हो जाएंगे, आइसोसिट्रिक एसिड से इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को हमेशा कौन कैरी करता है, उसको कैरी करने के लिए कौन आता है, Na+ आता है, बिकॉज Na+ इज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर सब्सटेंस, इज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल। तो जैसे ही आइसोसिट्रेट की या आइसोसिट्रिक एसिड की ऑक्सीडेशन होगी तो उन इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन को रिसीव करेंगे ये Na+, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NADH, साथ में एक हाइड्रोजन आइंस में, ठीक है। अच्छा, इसके साथ क्या होगा, जैसे ही ऑक्सीडेशन होगी साथ में डी कार्बोक्सिलेशन होगी। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है कि इस आइसोसिट्रिक एसिड में से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भी साथ में रिमूव होगा। जब ये दोनों काम हो जाएंगे तो फाइनली आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में, ठीक है। वेरी सिंपल, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन मतलब ऑक्सीडेशन भी हुई है और डी कार्बोक्सिलेशन भी हुई है। उसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड कन्वर्ट होगा सक्सेनाइल कोएंजाइम ए में। इस दौरान भी सेम प्रोसेस हुआ है, यानी ऑक्सीडेशन हुई है और डीकार्बोक्सिलेशन हुई है। अब जब ऑक्सीडेशन होगी यानी इलेक्ट्रॉन्स जब लूज होंगे या हाइड्रोजन एटम्स लूज होंगे, तो उनको कैरी करने के लिए फिर से कौन आएगा, Na+ आएगा, और ये उन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर यानी गेन करके ये रिड्यूस हो जाएगा NADH में और साथ में H+ आइंस में। सो ओवरऑल अब तक आपके पास जो नेट गेन है NADH का, एक NADH का मॉलिक्यूल यहाँ फॉर्म हुआ है और एक NADH का मॉलिक्यूल यहाँ फॉर्म हुआ है। तो टोटल आपके पास दो NADH के मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो गए हैं और साथ में दो H+ आइंस फॉर्म हो गई हैं, राइट। अच्छा, साथ में क्या होगा, जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो यहाँ पर एक और काम ये होगा कि इसके साथ कोएंजाइम ए यहाँ पर ऐड हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे पीछे हमने देखा था कि पायरुविक एसिड जब एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ था वहां पर कोएंजाइम ए ऐड हुआ था, यहाँ पर भी क्या होगा कि वो कोएंजाइम ए जो है वो वापस से इसके साथ ऐड हो जाएगा। और मकसद वही है, सी ये कोएंजाइम्स ए क्या करते हैं कि ये जो कोएंजाइम ए होता है, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 एंजाइम का चैप्टर, उसमें हमने कोएंजाइम के बारे में पढ़ा था कि कोएंजाइम्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एंजाइम के साथ मिलके काम करते हैं। तो ये जो कोएंजाइम ए यहाँ पर लगेगा ना इस सक्सेनाइल के साथ, ये बेसिकली यहाँ पर काम करने वाले उन एंजाइम को बेसिकली हेल्प करेगा टू कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस टू अनदर फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। सो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड कन्वर्ट हो गया है किसमें, सक्सेनाइल कोएंजाइम ए में। तीन काम हुए, ऑक्सीडेशन हुई, डीकार्बोक्सिलेशन हुई और कोएंजाइम ए इसमें ऐड हो गया। सो क्या फॉर्म हो गया आपके पास, सक्सेनाइल कोएंजाइम ए। अच्छा, अब यहाँ पर आप एक चीज और नोट करो कि ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड था, दिस वाज 6 कार्बन स्ट्रक्चर। उसके बाद जब आइसोसिट्रिक फॉर्म हुआ तो वो भी 6 कार्बन स्ट्रक्चर था, लेकिन जब आइसोसिट्रिक एसिड में से एक कार्बन निकल गया और अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बना तो ये कितने कार्बन स्ट्रक्चर था, ये था 5 कार्बन स्ट्रक्चर, क्योंकि एक कार्बन इसमें से निकल गया इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर जब अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से कन्वर्जन हुई है सक्सेनाइल कोएंजाइम ए में, तो अगेन एक कार्बन निकल गया है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। तो ये जो सक्सेनाइल कोएंजाइम ए होता है ये होता है 4 कार्बन स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो ये सक्सेनिक एसिड या सक्सेनेट बनेगा ये भी 4 कार्बन होता है। इससे जो फ्यूमरेट बनता है वो भी 4 कार्बन होता है। फिर जो मैलिएट बनता है वो भी अगेन 4 कार्बन होता है। और जो फाइनली ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जब वापस से रीजनरेट होता है तो वो भी 4 कार्बन होता है ना। और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड हम स्टार्ट में देख चुके हैं कि वो 4 कार्बन स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, अब वापस से आते हैं यहाँ पर, सक्सेनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होगा किसमें, सक्सेनेट या सक्सेनिक एसिड में। अब कैसे, यहाँ पर थोड़े बहुत रिएक्शंस हैं जो देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या होगा कि ये जो कोएंजाइम ए यहाँ पर लगा था अब ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। जब कोएंजाइम ए यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो इसमें एक अदर सब्सटेंस ऐड होगा, एक अदर एटम इसमें लगेगा एंड दैट इज फॉस्फेट। और ये फॉस्फेट कहाँ से आएगा, ये फॉस्फेट आएगा फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में से, बिकॉज ये सारा प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है ना। तो ये जो फॉस्फेट है ये डिजोल्व फॉर्म में होता है इनसाइड द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये फॉस्फेट आ जाएगा इस कोएंजाइम ए की जगह पर, कोएंजाइम ए हटा उसकी जगह पर कौन आ गया है, ये फॉस्फेट आ गया।
ठीक है, जब ये इसके पास फॉस्फेट आ जाएगा, अब ये फॉस्फेट यहाँ से जब आ जाएगा उसके बाद ये फॉस्फेट फिर रिमूव भी हो जाएगा, और उस फॉस्फेट को लेने के लिए कौन आएगा? यूजुअली क्या होता है कि फॉस्फेट को रिसीव करने के लिए एटीपी आता है, लेकिन यहाँ पर एटीपी नहीं आ रहा है, बल्कि उसकी जगह पे उसी का एक उस जैसा ही एक मोनोन्यूक्लियोटाइड आ रहा है जिसका नाम है जीडीपी, गुआनिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये फॉस्फेट जब गुआनिन डाइफॉस्फेट को मिल जाएगा तो गुआनिन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा गुआनिन ट्राइफॉस्फेट में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या होगा, ये गुआनिन ट्राइफॉस्फेट अपने इस फॉस्फेट को दे देगा एडीपी को। ठीक है, एंड वी नो दैट एडीपी इज द कैरियर ऑफ फॉस्फेट एंड द एनर्जी। सो गुआनिन ट्राइफॉस्फेट अपने उस फॉस्फेट को लूज करेगा और वो फॉस्फेट इस एडीपी को दे देगा, और फाइनली आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी? एटीपी की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, और इस तरह की फॉस्फोराइलेशन को हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जिसमें फॉस्फेट ऐड होता है फ्रॉम सम सब्सटेंस या सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर जो फॉस्फेट आया है एडीपी के पास, वो कहाँ से आया है? वो जीटीपी के पास से आया है। जीटीपी यहाँ पे क्या है? सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो इसीलिए दिस टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। आपने इसी तरह की दो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ग्लाइकोलाइसिस में भी देखी थी, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, तो सक्सेनाइल कोएंजाइम ए विद ऑल दीज केमिकल रिएक्शंस विल गेट कन्वर्ट इनटू सक्सेनिक एसिड। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक काम और होगा कि जब एटीपी फॉर्म हो जाएगा तो इस सक्सेनाइल के साथ कौन ऐड होगा? इसी रिएक्शन में वाटर का मॉलिक्यूल एक फिर से ऐड होगा। ठीक है, और जब वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा तो ये सक्सेनाइल फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सक्सेनेट में या सक्सेनिक एसिड में। सी, यहाँ पर टोटल 5 काम हुआ। पहला काम ये हुआ है कि कोएंजाइम ए रिमूव हुआ। जब कोएंजाइम ए रिमूव हुआ है तो फॉस्फेट ऐड हो गया है, दूसरा काम। ठीक है, जब फॉस्फेट ऐड हो गया है तो वो फॉस्फेट ट्रांसमिट हो गया है जीडीपी को। ठीक है, तीसरा काम, जीडीपी कन्वर्ट हो गया किसमें? जीटीपी में। जीटीपी फिर वो फॉस्फेट दे देगा एडीपी को, एडीपी की हो गई सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और ये कन्वर्ट हो गया एटीपी में। जब ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है तो अब इस सक्सेनाइल के साथ वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होता है। जब वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होता है तो ये सक्सेनाइल कन्वर्ट हो जाता है सक्सेनिक एसिड में। ठीक है, तो टोटल अब तक कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड हो चुके हैं? टोटल अब तक एक वाटर का मॉलिक्यूल सी, सबसे पहले तो वाटर का मॉलिक्यूल स्टार्ट में ऐड हुआ था और फिर यहाँ पर वो रिमूव भी हो गया था, तो नेट वाटर मॉलिक्यूल इज जीरो, यानी जो ऐड हुआ वो रिमूव भी हो गया। लेकिन जब सिस साइकोनेटिक एसिड से फिर कन्वर्जन हुई थी आइसोसिट्रिक एसिड में तो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड हुआ था। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड हुआ और दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड हुआ। तो टोटल अब तक कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हम इन्वेस्ट कर चुके हैं? 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स। ये सारी चीज़ें साथ साथ याद रखते जाओ। ठीक है, अच्छा अब जब ये सक्सेनिक एसिड फॉर्म हो जाएगा तो ये कन्वर्ट होगा फ्यूमरेट में या फ्यूमरिक एसिड में। कैसे कन्वर्ट होगा? अगेन बाय ऑक्सीडेशन। यहाँ पर कोई डिकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रही है। ठीक है, कोई डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होगी, सिंपल ऑक्सीडेशन होगी। और ऑक्सीडेशन होती है तो इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन लूज होते हैं, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हमेशा लेने के लिए कौन आता है? Na+ आता है। लेकिन इस दफ़ा Na+ नहीं आ रहा है, इस दफ़ा कौन आया है? Fad+ आया है। ये भी Na+ की तरह एक इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। ठीक है, अब Fad+ जब इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन को गेन करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में। ठीक है, सो अब तक कितने इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो चुके हैं? दिस वाज द फर्स्ट NADH, फिर सेकंड यहाँ पर फॉर्म हुआ था NADH, और तीसरा ये फॉर्म हो चुका है FADH2। तो अब तक टोटल 3 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो है वो आपके पास फॉर्म हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब फ्यूमरेट फॉर्म हो गए, यानी फ्यूमरिक एसिड फॉर्म हो गया फ्रॉम सक्सेनिक एसिड। अब फ्यूमरिक एसिड के अंदर जो है फ्यूमरिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में या मैलेट में, और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा वाटर का एडिशन अगेन। ठीक है, वाटर का एडिशन होगा। नाउ दिस वन इज द थर्ड वाटर मॉलिक्यूल जो कि हम इस सेम साइकिल में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल सिर्फ एक कंडीशन में रिमूव हुआ है, बाकी हर जगह पर वाटर ऐड हो रहा है। जब यहाँ पर वाटर ऐड होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में, और याद रखो यहाँ इस लेवल पर कोई ऑक्सीडेशन नहीं हुई है। जहां जहां पर वाटर ऐड हो रहा है ना वहां पर कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है। ठीक है, अब मैलिक एसिड फिर वापस से कन्वर्ट, मैलिक एसिड यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, अगेन बाय ऑक्सीडेशन, that is the loss of electron and hydrogen. And when electrons and hydrogen are lost, they are carried by electron carrier, and this time again Na+ will come and it will get convert into NADH and H+ ion.
राइट अच्छा, इस फेज को हम रीजनरेशन फेज भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो रिएक्शन के स्टार्ट में यूज हुआ था वो वापस से आपको एज इट इज रिकवर होके मिल गया है। ठीक है, तो याद रखो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं जो सेल के अंदर से यूज होती हैं वो वापस से वैसे की वैसी ही रिकवर हो जाती हैं, चाहे वो ये NAD+ की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स हो, या चाहे वो ADPs हो, या चाहे वो फॉस्फेट्स हों जो ऐड हो रहे होते हैं, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं जब ये रिएक्शन में यूज होती हैं तो ये एज इट इज बाद में रिकवर हो जाती हैं और फिर से ये साइकिल में या उसी रिएक्शन में अपना रोल प्ले करती हैं। ठीक है, सो एक्साइलो एसिटिक एसिड यहाँ पर फॉर्म हो चुका है एंड दैट इज 4 कार्बन स्ट्रक्चर। अब इस दौरान पूरे इस रिएक्शन में हुआ क्या, इसको एक थोड़ा सा एक रिकैप फिर से दे लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी पूरी रिकैप को फिर से देखते हैं। ठीक है, क्या हुआ, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड विच इज 4 कार्बन स्ट्रक्चर combines with acetyl coenzyme A and it forms what, citric acid which is containing 3 carboxylic group। ठीक है, इस दौरान क्या हुआ, एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होता है और ये जो कोएंजाइम ए इसके साथ अटैच था वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है, कोएंजाइम ए का काम सिर्फ ये था कि एसिटाइल कोएंजाइम ए को रिएक्शन के अंदर ऐड करवा दिया जाए। ठीक है, जब वो काम हो गया तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा एंड विद द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी, सिट्रिक एसिड की। सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रिक एसिड में जो कि इसका आइसोमर है, लेकिन इस दौरान एक अदद इंटरमीडिएट सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा जिसे हम क्या कहते हैं, सिस एकोनेटिक एसिड कहते हैं। और वो कैसे फॉर्म होगा, सबसे पहले सिट्रिक एसिड में से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा। ठीक है ना, सी हियर, सिट्रिक एसिड में से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ तो क्या बना, सिस एकोनेटिक एसिड बना, और फिर वाटर का मॉलिक्यूल फिर से ऐड हुआ तो ये क्या बन गया, आइसोसिट्रिक एसिड बन गया। ठीक है, जब आइसोसिट्रिक एसिड फॉर्म हो जाएगा तो इससे फॉर्मेशन होगी अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड की। कैसे होगी, दो काम होंगे, पहला काम होगा ऑक्सीडेशन, अपने इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन को लूज करेगा, उन्हें कौन गेन करेगा, NAD+ करेगा और ये फॉर्म हो जाएगा NADH में। और दूसरा काम क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगी। ठीक है, दो काम हो गए विच इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा सक्सेनाइल कोएंजाइम ए में और यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर 3 काम होंगे। पहला काम होगा ऑक्सीडेशन का, NAD+ से NADH फॉर्म हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो जाएगा। जब ये रिमूवल हो जाएगा तो इसके अंदर ऐड हो जाएगा एक अदद कोएंजाइम ए, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सक्सेनाइल कोएंजाइम ए में। सक्सेनाइल कोएंजाइम ए जो है वो 4 कार्बन स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप इनका स्ट्रक्चर चेक कर सकते हो, इट्स अ 4 कार्बन स्ट्रक्चर। अब सक्सेनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होगा सक्सेनिक एसिड में, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे काम होंगे। सबसे पहले तो ये होगा कि कोएंजाइम ए रिमूव हो जाएगा, जब ये रिमूव हो जाएगा तो इसमें कौन ऐड होगा, फॉस्फेट ऐड होगा। यू कैन सी ये फॉस्फेट इस फॉर्म में ऐड होता है। जब ये फॉस्फेट ऐड होगा तो फिर इसमें से फॉस्फेट फिर रिमूव हो जाएगा और फिर वो किसके साथ ऐड हो जाएगा, GDP के साथ, जो कि इसको कन्वर्ट करेगा GTP में। GTP अपने उस फॉस्फेट को दे देगा किससे, ADP को, और ADP कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ATP में। ठीक है, ये होगा और साथ में जब ये सारा काम हो जाएगा उसके बाद इस सक्सेनाइल में, क्योंकि अब इस सक्सेनाइल के पास ना तो कोएंजाइम ए है ना ही इसके पास वो फॉस्फेट है, अभी सक्सेनाइल जो है वो बिल्कुल अकेला है। इसके साथ अब कौन ऐड होगा, वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा। जब वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा तो ये सक्सेनाइल कन्वर्ट हो जाएगा सक्सेनिक एसिड में या सक्सेनेट में, और ये भी क्या है, 4 कार्बन स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, सक्सेनिक एसिड की होगी ऑक्सीडेशन और ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमरेट में या फ्यूमरिक एसिड में। ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को कौन गेन करेगा, FAD+ करेगा। दिस टाइम FAD+ विल कम एंड FADH2 विल फॉर्म। फ्यूमरिक एसिड की होगी फिर हाइड्रेशन, यानी इसमें फिर वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में विच इज अगेन 4 कार्बन स्ट्रक्चर। मैलिक एसिड की होगी फिर से ऑक्सीडेशन और उस ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को कौन गेन करेगा, NAD+, NADH की फॉर्मेशन हो जाएगी और मैलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में विच इज 4 कार्बन स्ट्रक्चर। ठीक है, कितने NADH के मॉलिक्यूल बने, 1 2 और ये 3 NADH बने और एक FADH2 बना। ठीक है, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हुए हैं, पहला वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड हुआ था, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ, बट यहाँ पर जब सिस एकोनिटिक एसिड बना था तो वो रिमूव हो गया था, तो उस वाटर को अब हम काउंट नहीं कर रहे। लेकिन जब आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्जन हुई थी तो एक पानी का मॉलिक्यूल चाहिए था तो वो वाटर यहाँ पर ऐड हुआ, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो इस स्टेज पर ऐड हुआ था जब सक्सेनाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है सक्सेनिक एसिड में, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल और तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल फ्यूमरेट से मैलिक एसिड में कन्वर्जन के दौरान हुआ है। टोटल 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड हुए हैं, टोटल 3 वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो इस पूरे रिएक्शन में यूज हुए हैं। ठीक है, अब इस पूरे क्रैब साइकिल की नेट इक्वेशन को चेक कर लेते हैं। ठीक है, सी, एक पायरोविक एसिड
के साथ 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड हुए और 5 कैरियर्स। 5 कैरियर्स का मतलब है वी आर टॉकिंग हियर अबाउट दोज 5 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। तो क्या 5 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स यूज हुए थे? लेट्स जस्ट सी। बट वी जब हमने काउंट किया था तो इट दे वर 4। NAD प्लस 1 2 3, ठीक है, एंड दिस वन इज 4। तो यहाँ पे तो 4 है, वाई दे आर टॉकिंग अबाउट 5? फिफ्थ अगर आपको बताऊं तो फिफ्थ अगर आपको याद हो तो जब पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा था एसिटाइल कोएंजाइम ए में, ये भी तो क्रेब्स साइकिल का प्रीवियस पार्ट, मतलब ये भी तो क्रेब्स साइकिल का ही एक तरह से पार्ट है ना, ठीक है। बिकॉज पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और ये काम किस लिए हो रहा है? ये क्रेब्स साइकिल के लिए हो रहा है, तो इट इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो इस दौरान अब अगर आप देखो तो यहाँ पर भी हुई थी NADH की फॉर्मेशन, क्योंकि जब एसिटाल्डिहाइड यहाँ पर बना था तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए थे। उन इलेक्ट्रॉन्स को किसने गेन किया था? NADH ने किया था। तो एक NADH जो है वो आपके पास यहाँ भी फॉर्म हुआ है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन कैरियर फॉर्म हो चुके हैं? 5 इलेक्ट्रॉन कैरियर फॉर्म हो चुके हैं, ठीक है। साथ में 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हुए हैं। कैसे? एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल आपको यहाँ मिला था, यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन हुई थी, और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल आपको ये मिला था, यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन हुई थी। ये तो हो गए 2। बाकी और साइकिल में कहीं पर भी डी कार्बोक्सिलेशन नहीं हुई थी। तो तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा? यस, वापस से यहाँ पर आप चेक करो, जब पायरुविक एसिड से वो कन्वर्ट हो रहा था एसिटाल्डिहाइड में, तो यहाँ पर भी तो डी कार्बोक्सिलेशन हुई थी ना, तो यहाँ पर वो तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिमूव हुआ था। तो टोटल कितने कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास आपको मिले हैं बाय द एंड ऑफ रिएक्शन? 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 5 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मॉलिक्यूल्स, और साथ में आपके पास 2 हाइड्रोजन की आइंस भी प्रोड्यूस हुई हैं। ये नेट इक्वेशन है एक पायरुविक एसिड का। आपको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस में आपको कितने पायरुविक एसिड मिलते हैं? 2 पायरुविक एसिड मिलते हैं। तो 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे। 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए, दैट मीन्स कि क्रैब साइकिल एक दफा नहीं होता बल्कि 2 दफा होता है, ठीक है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 2 दफा क्रैब साइकिल होता है, राइट। तो दैट मीन्स के फिर अगर आपके पास 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल है तो 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, 10 कैरियर प्रोटीन्स आएंगे, बिकॉज अब हर चीज डबल हो जाएगी ना। एक पायरुविक एसिड अगर 2 है तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल 6 हो जाएंगे। 5 कैरियर प्रोटीन्स की जगह पे 10 कैरियर प्रोटीन्स यूज होंगी। 3 कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे। अगेन 10 इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे, और 4 हाइड्रोजन आइंस जो है वो फॉर्म होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम एक पायरुविक एसिड की बात कर रहे हैं तो नेट इक्वेशन आपके पास ये रहेगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद जो है इसका लास्ट फेज है सेल्युलर रेस्पिरेशन का, एंड दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। वो फिर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। होप द टॉपिक इज क्लियर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।